कि ये मंत्र जप लिया तो समझना कि आज तक तो अपने अपने पतियों को आप रोटी बना करके आई हो, कल से ना बनी बनाई मिले तो कहना। इस मंत्र को जपना पड़ेगा। अगर कि ये जो मंत्र है अगर कि आपने जप लिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज तक तो आप लोग अपने अपने पतियों के कपड़ा धो करके आई हो, कल से अगर कि नहीं धोएंगे तो ड्राई क्लीन कराने वो ही जाएंगे। अब एक काम करते हैं कि ये जो मंत्र है ना फिर कभी सुनाऊंगा। बोले नहीं गुरुजी और कथा बोले बाद में सुना दो, लेकिन पतिदेव अगर की बस में हो रहे हो तो ये मंत्र जरूर सुनाओ। देखो पति को बस में करने का एक बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत सरल है और बहुत कठोर है। कितना भी कठोर पति क्यों ना हो, अगर कि इस मंत्र को जप लिया जावे तो कठोर पति का दिल भी तुम्हारे वशीभूत हो जाता है। कौन सा मंत्र है? वशीकरण एक मंत्र है और तज दो बचन कठोर। संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है कि हम जो कठोर वाणी बोलते हैं ना, बस अपने पतियों से मीठा बोलना प्रारंभ कर दो। व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार से कष्ट आता है, काल से, कर्म से और स्वभाव से। कभी कभी व्यक्ति का समय बहुत अच्छा है, कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है ना, तो स्वभाव अच्छे ना होने के कारण भी कष्ट भोगना पड़ता है। इन्होंने मीठी वाणी का प्रयोग किया, गंगा मैया प्रसन्न हो, कहा कि मैं आ तो जाती लेकिन ना आने का दूसरा कारण है। क्या? कहा कि मैं बड़ी वेग गति से आऊंगी और मेरे वेग को अगर कि कोई धारण नहीं कर पाया तो मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। कहा कि आप चिंता मत करिए, उसके लिए हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। इन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, भोलेनाथ ने अपनी जटा कमंडल को फैलाया, गंगा मैया बड़ी तीव्र गति से आई हैं और शंकर भगवान की जटाओं में आकर के समाधिस्थ हो गई। बोलो शंकर भगवान की। 1 साल हो गई भ्रमण करते करते। भगीरथ जी ने निवेदन किया, बोले देवी अब तो पधारो। भोलेनाथ से निवेदन किया गंगा मैया को छोड़िए। भोलेनाथ ने कहा देखो भाई बात यह है कि छोड़ने को मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि भोले बाबा तो गांजा भांग धतूरा खाते पीते इसलिए खोपड़ी गर्म रहती, और गरम गरम खोपड़ी पर ठंडी ठंडी गंगा, इनको तो तलाई आ रही है। महाराज आपको तलाई आ रही, हमारे वंशज भस्मीभूत पड़े हैं। इन्होंने क्या किया, जटा कमंडल से जैसे ही एक जटा को निकाली, आगे आगे भगीरथ जी महाराज हैं, पीछे पीछे गंगा मैया हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों को, बड़े बड़े तीर्थों को पवित्र करते हुए जहां सगर के 60,000 बेटा भस्मीभूत पड़े हैं, उनके लिए मां गंगा के चरण का स्पर्श हुआ। बस स्पर्श होते भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि। देखिए प्रातः काल होते ही जो गंगा गंगा इस प्रकार से 100 नाम लेते हैं। उनको गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे समझो कि आप बिहार शरीफ में हैं और प्रातः काल होते ही जाग करके आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, लेकिन वहां से अगर कि 1000 किलोमीटर दूर पर भी गंगा है, 100 योजन की दूरी पर भी गंगा है, और आप अगर कि 100 बार जाकर के गंगा 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 इस प्रकार से नाम स्मरण करते हैं
तो आपको घर बैठे गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानाम सतेरपि। 100 योजन की दूरी से भी अगर कि कोई गंगा जी का नाम स्मरण करता है तो उसको गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और मैंने कई लोगों को देखा, कई लोग तो होते हैं टीवी सिंगर जिनके कार्यक्रम टीवी पर आते हैं, और कई लोग होते हैं रेडियो सिंगर जिनके दूरदर्शन से कार्यक्रम आते हैं, आकाशवाणी से, और जिनको कहीं गाना नहीं आता उनको कहते हैं बाथरूम सिंगर। जिनको जब कहीं गाना नहीं आता ना तो अपने बाथरूम में तो बढ़िया गा ही लेते हैं। आजकल लोगों को कमरों से ज्यादा बड़े बाथरूमों की आवश्यकता है। और बाथरूम में जब नहाएंगे तो मालूम क्या करेंगे, ऊ करके ही नहाते जाएंगे। अरे ऊ करके नहाने से बढ़िया है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि जब तुम जब स्नान करो ना तो गंगा जी का आवाहन करो। जैसे बाथरूम में आप हैं और बाथरूम में बैठ करके बाल्टी में से पानी लेकर, बाल्टी में से जग में पानी लिया और जग में पानी लेकर के जब सिर के ऊपर डालें तो केवल 2 शब्द बोलें। कल से देखो आप जितने भी मेरे को सुन रहे हैं ना, हाँ, कथा सुनने की सफलता क्या है कि जो कथा सुनावे उसकी बातों का अनुकरण करो। कल से आप लोग अपने अपने स्नानों में, अपने अपने जब बाथरूम में जाएंगे ना और बाल्टी में पानी है और जग से, पात्र से पानी लेकर के जब शरीर पर डालें तो केवल 2 शब्द बोलने हैं, हर हर गंगे। कल से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और हर हर गंगे कहकर के स्नान करोगे आप लोग अपने बाथरूम में, लेकिन जब बाथरूम से बाहर निकलोगे तो ऐसे लगेगा जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करके बाहर निकल रहे हो। गंगा जी का आह्वान करके गंगा में स्नान करें। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्। गंगा जी की एक महिमा छोटी सी बताता हूं। एक कोई पंडित जी थे और जजमान की लड़का को लेकर के जा रहे थे। देखा कि मार्ग में एक रैन बसेरा है। सोचा कि चलो आज रात्रि को यहां विश्राम कर लेते हैं। रात्रि को जब विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि रात्रि में कुछ बैंड बाजों की आवाज आ रही है। इन्होंने कहा ये बैंड बाजे कहां से? देखने के लिए जब गए तो जाकर के देखा कि एक भूतनी दुल्हन बन करके बैठी हुई है और उसका पति दिखता नहीं। पंडित जी ने भूत प्रेतों से जाकर के पूछा, बोले ये क्या है? बोले ये दुल्हन है। बोले इसका दूल्हा कहां है? कहा कि महाराज अगर कि दूल्हा के बारे में ना पूछो तो बहुत अच्छा है। बोले नहीं नहीं आप बताइए इसका दूल्हा कहां है। कहा कि सुनो महाराज, अगर कि आप पूछोगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बोले नहीं नहीं आप बताइए, आप संकोच ना करें, कुछ नहीं होगा। बोले तो सुनो, तुम्हारे संग में जो यजमान का लड़का चल रहा है ना, ये सुबह 5 बजे तक इसी यजमान के लड़के की मृत्यु हो जाएगी और ये भूत बनकर के आएगा, और भूत बनकर के आएगा तो इसी भूतनी के संग इसका विवाह करा दिया जाएगा। यजमान ने कहा हे भगवान, हमने ये क्या सुन लिया। फिर मन में सोचने लगे ऐसे तो दुनिया कहती रहती है, हैं? अरे कौवा के कहने से ढोर की, पशु की कभी मृत्यु नहीं होती है। ऐसे तो दुनिया एक दूसरे को कहती रहती है। ये लौट करके वापस आए और यजमान के लड़का के बगल में जाकर के विश्राम कर गए। रात्रि भर विश्राम किए। सुबह प्रातः काल होते जब जागे स्नान करके और जैसे ही जाने लगे तो एक तिराया था और उस तिराहे पर 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। यजमान का लड़का बड़ा दयालु प्रवृत्ति का, उसने देखा भाई ये सांड आपस में लड़ रहे हैं, खून खच्चर हो रहे हैं, तो उसने क्या किया कि दोनों सांडों को अलग किया। दोनों सांड पीछे की ओर गए, लेकिन एक सांड बड़ी क्रोध में आया और उसने अपने जो पहने पहने सींग है यजमान के लड़का के पेट में विदीर्ण कर दिए। लड़का की उसी क्षण मृत्यु हो गई। गुरुजी ने कहा ये तो बात बिल्कुल सत्य निकली।
गुरुजी ने सोचा कि भाई लड़का की मृत्यु तो हो गई, लेकिन ये भूत बनकर के गया कि नहीं गया ये तो पता चला मैं। और जैसे जाकर के देखा तो भूतनी दुल्हन बनकर के बैठी है, लेकिन वो दूल्हा बनकर के नहीं आया। तो पूछा भूत प्रेतों से कि वो लड़का की मृत्यु हो गई और वो भूत बनकर के क्यों नहीं आया? तो कहा कि थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हुई? बोले जिस सांड ने अपने सींग को विदीर्ण किया था, गलती से उस सांड के सींग में गंगा मैया की मिट्टी लगी हुई थी। और गंगा मैया की मिट्टी और गंगा जल जब उसके पेट में गया तो उसको तो अधम योनि में जाना था, लेकिन वो तो भगवान के धाम को चला गया। इसलिए आप देखते हैं व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, व्यक्ति की मृत्यु होती है तो देखते ना उसको गंगा जल पिलाते हैं। जो प्रकट होता है उसको जल कहा जाता है। तुलसी में कभी भी तुलसी को झाड़ नहीं कहा जाता है। गाय की गणना पशु में नहीं आती है, गाय माता है। तुलसी के बिरवा को कभी झाड़ नहीं कहा जाता है। और गंगा और जमुना ये पानी नहीं है, बल्कि गंगा जल जमुना आज स्पर्श करते भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेर। 100 योजन की दूर से कोई गंगा जी का नाम स्मरण करता है, उसको गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आगे जाकर के खटवांग, दीर्घ, राहु, प्रतु इत्यादि राजा हुए और श्रीमान दशरथ जी का जन्म हुआ। और श्रीमान दशरथ जी महाराज के 4 बेटा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। देखिए श्रीमद् भागवत की एक विशेषता है कि श्रीमद् भागवत में राम कथा पहले कही गई और कृष्ण कथा बाद में कही गई। राम कथा केवल 2 अध्याय में और भागवत कथा बोले 90 अध्याय में। क्योंकि राम कथा सुनने से जीवन में मर्यादा आती है। व्यक्ति का स्वयं का जीवन जब तक मर्यादित नहीं होगा तब तक वो कृष्ण चरित्र सुनने का अधिकारी नहीं होगा। अगर कि हमारे कन्हैया का चरित्र सुनना है ना, तो पहले रामचरित्र को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि रामचरित्र ये मर्यादा का चरित्र है। भागवत कथा हमें जिंदगी को जीना सिखाती है और राम कथा हमारे जीवन का परिवर्तन करती है। मर्यादा का ग्रंथ है। और राम कथा केवल 2 अध्याय में, क्योंकि मर्यादा थोड़ी भी है तो जिंदगी को ऊंचाई तक लेकर के जाती है। इसलिए राम कथा पहले है और बाद में भागवत कथा है। आइए रामचरितमानस की कथा श्रवण करने से पहले 2 मिनट के लिए बड़े प्यार से, बड़े भाव से राम जी के चरणों में वंदना करेंगे, बड़े प्रेम से कि सीताराम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम 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 वंदना, अंजनी के नंदना की बारे बारे वंदना, अंजनी के नंदना की बारे बारे वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम